नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा फैसला ले लिया है राहुल गांधी ने। 2024 में करो या मरो जैसे हालात, कांग्रेस की बड़ी राजनीति का हुआ खुलासा। खड़गे ने सब कुछ कर दिया साफ। भाजपा के लिए हो सकता है घातक, कांग्रेस अपनी राजनीति को देगी नई धार। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, देश की राजनीति में इस समय अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इन समुदायों को अपने पाले में करने के लिए यह पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपनाने का काम कर रही हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस को आज की तारीख में सबसे ऊपर रखा जा सकता है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उसकी रणनीति बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर हो चुकी है। सब कुछ जो है पानी की तरह साफ हो चुका है। कांग्रेस को ओबीसी का वोट चाहिए, साथ ही साथ दलित समाज को भी उसे अपने पाले में लाना है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार खुद को ओबीसी का बेटा बतलाते रहे हैं। वह पिछड़े वोटों पर अपनी दावेदारी सिर्फ इसलिए जताते रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो अब कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जिस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस दिन ही बात यह साफ हो गई थी कि कांग्रेस आने वाले इस वक्त में दलित एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी। कहने को तो 3 हिंदी पट्टी राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए तो कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन उससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कांग्रेस का ओबीसी दाव फेल हो गया। वहीं राजनीति के जानकार, राजनीति के माहिर ये मानते हैं कि कांग्रेस भले ही हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में हार गई, लेकिन कांग्रेस का सफाया हुआ, यह कहना गलत होगा, क्योंकि तीनों राज्यों के में कांग्रेस ने 40% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल किया था। असल में कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वह जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का काम होगा। असल में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दलों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व वाली पिच पर खेलना मुश्किल होगा। ऐसे में ओबीसी और दलित कार्ड के जरिए ही भाजपा को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दें कि चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, तेलंगाना के चुनाव हो, दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस की पकड़ और पैठ बड़ी मजबूत हुई है। ठीक वैसे ही जैसे ही उत्तर भारत में और हिंदी पट्टी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, उधर कांग्रेस जाति कार्ड को खेलने में भी अब बीजेपी को पीछे छोड़ती जा रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर से एक बयान में कह दिया कि मेरी जाति के कारण मेरा अपमान किया जा रहा है। अब आप समझिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि खड़गे की मिमिक्री, उनका मानना था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपने अपमान को जाट अपमान के साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह भी दलित समाज से आते हैं, उन्हें कई बार सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। उस स्थिति में क्या उन्हें भी बोल देना चाहिए कि एक दलित का अपमान किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के पीछे देश की दलित की पॉलिटिक्स छिपी हुई है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को सिर्फ एक तंज के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में 20% के करीब दलित हैं। उनके लिए 84 लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं। इसके ऊपर इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से एक बड़ा संदेश यह भी निकला कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेता के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव भी दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन किया। अब समझने की बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे
एक दलित नेता के तौर पर स्थापित होते जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में इस संदेश इसलिए दिया जा रहा है कि वह दलित समाज से आते हैं और उनके जरिए हिंदी पट्टी के राज्यों में दलित समुदाय को इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक मुश्त किया जा सकता है। यानी कि ओबीसी कार्ड प्लस दलित चेहरे के जरिए कांग्रेस एक नई तरीके की राजनीति को धार देने के प्रयास में लग गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो उसने ओबीसी पॉलिटिक्स पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को डंके की चोट पर कहते हैं कि वह पिछड़ी जाति से आते हैं, वह पिछड़े वर्ग के बेटे हैं। इसके साथ ही विश्वकर्मा योजना और दूसरी योजनाओं के जरिए भी माहौल बनाने की पूरी कोशिश दिख रही है। इसके साथ ही साथ राम मंदिर से हिंदुत्व को धार और पीएम मोदी के चेहरे के दम पर फिर से सत्ता की प्रचंड कवायद भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।